खुदा बाप और बेटे और उल-कुदस के नाम से आमीन। अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करें। आज की पहली तिलावत हिजकिय्याल नबी का सहीफ़ा, उसका 28वां बाब, पहली 10 आयात। और मैंने खुदावंद का कलमा पाया, उसने कहा कि ऐ इब्ने बशर, सूर के रईस से कह दे कि मालिक खुदावंद यूं फरमाता है, चूंकि तेरे दिल में तकब्बुर समाया हुआ है और तूने कहा है कि मैं खुदा हूं और समुंदर के वस्त में खुदा के मसनद पर बैठा हुआ हूं, और तूने अपना दिल खुदा का दिल समझा, हालांकि तू खुदा नहीं बल्कि महज इंसान है। क्या तू दानियाल से ज्यादा दानिशमंद नहीं? कोई साहिब हिकमत नहीं जो तेरे बराबर हो। तूने अपनी दानिश और फहम से अपने लिए दौलत पैदा की है और अपने खजानों में सोना और चांदी जमा किए हैं। तूने अपनी बड़ी हिकमत से तजारत कर करके अपनी दौलत बढ़ाई है और तेरी दौलत की वजह से तेरा दिल मुतकब्बिर हो गया है। इसलिए मालिक खुदावंद यूं फरमाता है, चूंकि तूने अपना दिल खुदा का दिल समझा है, इसलिए देख, मैं तुझ पर ऐसे अजनबियों को जो कौमों में ज्यादा जालिम हैं लाऊंगा। वो तेरी दानिश की खूबी पर अपनी तलवार खींचेंगे और तेरे जमाल को बर्बाद कर देंगे। वो तुझे गड्ढे में धकेल देंगे और तू समुंदर के वस्त में मकतूलों की मौत मर जाएगा। क्या तू अपने कातिल के सामने कहेगा कि मैं खुदा हूं, हालांकि तू अपने मार डालने वाले के हाथ में खुदा नहीं बल्कि इंसान है। तू अजनबियों के हाथ से नामख्तूनों की मौत मर जाएगा, क्योंकि मैंने ये कहा है। मालिक खुदावंद का फरमान यूं ही है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ में पढ़ेंगे तस्निया शरा की किताब, उसका 32वां बाब, 26वीं से 28वीं, 30वीं और फिर 35वीं से 36वीं आयत तक। मैं तो यूं कहता हूं कि उन्हें प्रागंदा करूंगा और 9 इंसान में से उनका जिक्र मिटा डालूंगा। अगर मुझे दुश्मन के फख्र का ख्याल ना आता कि कहीं उनके मुखालिफ उलट ना समझें और कहें कि हमारा ही हाथ जोरावर हुआ, और ये सब कुछ खुदावंद से नहीं हुआ, क्योंकि वो एक ऐसी कौम है जिसमें मसलहत नहीं और उनमें कुछ अकल नहीं। एक कैसे 1000 का पीछा करता, 2 कैसे 10,000 को भगाते, अगर उनकी चट्टान उन्हें फरोख्त ना कर देती और खुदावंद उन्हें हवाले ना कर देता। इंतकाम लेना और सजा देना मेरा काम होगा जिस दिन उनके पांव फिसलेंगे, क्योंकि उनकी हलाकत का दिन करीब और उन पर गुजरने वाला हादिसा दरवाजा पर है। खुदावंद अपनी उम्मत के हक का मुहाफिज होगा और अपने खादिमों पर तरस खाएगा जब वो देखेगा कि उनकी ताकत जाती रही और कि बाकी कोई असीर या आजाद ना रहा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुने। मुकद्दस मत्ती की इंजील, उसका 19वां बाब, 23वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक। पर यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना दुश्वार है। और फिर तुमसे कहता हूं कि ऊंट का सुई के नाके से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद आसमान की बादशाही में दाखिल हो।
जब शागिर्दों ने यह सुना तो नहायत हैरान होकर बोल उठे कि फिर कौन निजात पा सकता है। यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा, ये आदमियों के नजदीक नामुमकिन है, लेकिन खुदा के नजदीक सब कुछ मुमकिन है। तब पतरस ने मुखातिब होकर उससे कहा कि देख, हमने सब कुछ छोड़ा है और तेरे पीछे हो लिए हैं, बस हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब नई तकवीन में इब्ने इंसान अपने जलाली तख्त पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबाइल का इंसाफ करोगे। और हर एक जिसने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बीवी या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ा है, वो 100 गुना पाएगा और अबदी जिंदगी हासिल करेगा। लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।